हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? अरे अच्छी हो गया, अच्छी क्यों ना, जो आप जिंदा हो, खुश हो, सहनसा हो, अपनी मर्जी के काम कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सबसे खुशी की बात है। मेरी वीडियो भी देख ही रहे हो। चलो आज आपको एक बहुत मजेदार सी और बहुत अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों कहानी अगर सुनोगे तो पूरी सुनना, नहीं तो आप लोग जा भी सकते हो, क्योंकि मर्जी है आपके। पर अगर आप सुनना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है, मेरे साथ घटित घटना है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एक बहुत ही प्यारा सा मित्र था, तो जब भी वो मिलता था तो मैं उसे कुछ ना कुछ खिलाती थी। कभी 10 रुपए का, कभी 5 रुपए का, कभी 20 रुपए का, कभी 100 रुपए का। जैसे हम चट्टे बट्टे यार नहीं होते, जब मिलके कभी कभी कुछ कुछ खाते रहते हैं यार। तेरी जेब में क्या है? 10 रुपए। तेरी जेब में क्या है? 5 रुपए। तेरी जेब में क्या है? 2 रुपए। चल सो सबने पैसे मिलाए और 20-30 रुपए का कुछ खरीद लिया और फिर मिला के खा लिया। राइट, आप लोगों ने भी ऐसा कभी ना कभी तो किया ही होगा ना। तो ऐसे ही एक दिन मैं, मेरी फ्रेंड रीता और मेरी फ्रेंड सीता, हम तीनों खड़े हुए थे। तो रीता ने मेरे को बोला कि यार कुछ पैसे दे दो, बहुत अर्जेंट है। मैंने कहा कितने चाहिए? तो उसने बोला जितने दे दो यार, अभी बहुत अर्जेंट है, मैं दे दूंगी 1-2 दिन में। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरी जेब में उस समय 1000 रुपये पड़े थे, मैंने 1000 रुपये दे दिए। मैंने कहा ये लो भाई, इतने ही पैसे हैं टोटल मिला के, मैं तुम्हें दे देती हूँ, दे देना, क्योंकि मेरे पास भी यही खर्चे के पैसे हैं। उसने ले लिए। तभी उसने तुरंत देते ही उसने सीता को बोला, यार सीता जो तुम्हारे पास है तुम भी दे दो, बहुत अर्जेंट है। तो सीता पहले तो दे नहीं रही थी, फिर कुछ सोच के उसने 2-3 बार मांगने के बाद में कहा ठीक है चलो दे देती हूँ। उसने फिर उसे, अब भाई सीता ने भी थोड़ा सोचकर उसको 5,000 रुपये दे दिए। जैसे ही 5,000 रुपये मिले तो रीता तो इतनी खुश है कि उसने एकदम से बोला, अरे वाह यार, इससे तो मेरा काम हो जाएगा, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू, तू मेरी सच्ची दोस्त है, बहुत बढ़िया यार। और उसने 5,000 रुपये तुरंत दे लिया और बोला 1-2 दिन में दे देगी। तो मैंने कहा कि यार पैसे तो मैंने भी दिए, मुझे भी थैंक यू बोलना। तो उसने बोला, अरे तूने क्या दिया? तूने तो बस 1,000 रुपये दिए, ये ले पकड़ अपने 1,000 रुपये। 1,000 रुपये देके ज्यादा उछल रही है। भाई साहब मुझे इतनी तेज गुस्सा है, मैंने कहा है 1,000 रुपये दिए? तो मैंने तुरंत सीता से पूछा, यार सीता तेरे पास कितने पैसे हैं इस समय? सीता ने बोला, मेरे पास 20,000 रुपये है, सैलरी आई थी, अकाउंट में है सारे पैसे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोला रीता को, रीता मेरे पास सिर्फ 1 ही 1,000 रुपये थे और इसमें मेरे को महीना चलाना था, और मैंने पूरे के पूरे 1,000 रुपये बिना सोचे तुझे दे दिए कि तेरे को कुछ इमरजेंसी और तूने बोला है तो ये तेरे काम आ जाएंगे। और इसके पास 20,000 रुपये है, तूने इससे भी पैसे लिमिट में नहीं मांगे थे, पर उसने तेरे को गिन के उसमें से सिर्फ 5,000 रुपये दिए और अपने पैसे खर्च के लिए रख लिए। यानी कि मेरे पास जो था मैंने तेरे को अपना सब कुछ दे दिया, और उसके बाद में तू सिर्फ उसे थैंक यू कर रही है जिसने पहले अपना सोचा और बाद में तुझे दिया, और पहली बार में दिए भी नहीं। जब मैंने दे दिए तो उसके बाद में इसने कितनी देर तक सोचा और फिर तुझे पैसे दिए। यस दोस्तों, कुछ समझ आया? ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं कि जो हमारे साथ होते हैं, हमारे अपने नहीं होते, उनके लिए आप अपनी जान लगा देते हो। आपके पास कुछ भी होता है, सब कुछ आप दे देते हो, अपना खाना, अपना घर, अपने कपड़े, अपनी फ्रेंडशिप, अपना टाइम, सब कुछ निछावर करके आप उनके आगे पीछे नाचते रहते हो। कभी आप उनके बुलाने से कहीं जाते हैं, कभी आप उनके बुलाने से कहीं जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे होता क्या है? वो आपके ना टाइम की वैल्यू करते हैं, ना आपके प्यार की वैल्यू करते हैं, ना ही आपके पैसे की वैल्यू करते हैं। जहां उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला, जहां उन्हें थोड़ी ज्यादा चीजें मिल गई, बस वहीं पे वो तो तभी के तभी बिदक के चले जाएंगे। दुनिया पैसे की लालची है। कौन आपके साथ में कैसा ट्रीट कर रहा है, कभी आपके अच्छे और बुरे में कौन किस तरह से आपको के साथ रह रहा है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। हमेशा उन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है जो सिर्फ आपके पास में किसी भी काम की वजह से बस टिके हुए हैं, कि बस आप उनके काम आ जाएंगे। क्योंकि दोस्ती ऐसी नहीं होती है। दोस्तों वो होते हैं कि अगर आपको 10 रुपए की जरूरत हो और आप उसे एक बार मांगो तो तुरंत आपको पकड़ के 20 रुपए दे, ले भाई तो 10 नहीं 20 रख, कि जब तेरा काम हो जाए तब दे देना। ये नहीं होते कि ले 10 रुपए ले ले और कल ही देगा या परसों देगा या कब देगा। दोस्ती ये होती है कि आप पैसे दे रहे हो तो दे दो, लेकिन उससे मत पूछो कि एकदम से उसके प्रेशर डाल के भाई तू कब देगा। बिल्कुल, अगर आप कोई मदद कर रहे हैं तो बिना सोचे करो। दोस्त कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको बताऊं जिम जाना क्यों जरूरी होता है। जिस दिन मैं जिम नहीं जाती हूँ ना तो मेरी बॉडी तो लेथार्जिक तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी कुछ भी ना अगड़म सगड़म खाने का मन भी करता है, मतलब जो आ जाए लपेट लो बस। लेकिन जब जिम जाते हैं ना तो वहाँ पे 1 घंटा हम रुकते हैं और पसीने बहाते हैं, तो फिर घर आके भी ना एक मन बना होता है कि यार थोड़ा हेल्दी खा लें, खुद से सैलेड काट लेते हैं या फ्रूट की तरफ देख लेते हैं। जैसे मैंने आज जूस पी लिया, सैलेड भी खा लिया। रोटी भी जब हम खाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि थोड़ा सा कम घी तेल खाएं, और खाने के ऊपर भी ध्यान जाता है। लेकिन अगर हम जिम नहीं जाते तो अपना ध्यान भी नहीं रख पाते। और मैं आपको बताऊं,
मेरे तो ना पैर में भी दर्द होता था और गर्दन भी अजीब सी मोटी हो गई थी और चेहरे पे तो इतना फैट था ना, क्या ही बोलूं, मैं कद्दू की तरह लगती थी इस एज में आके। मतलब मेरे को तो लगता है भाई उम्र तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, लेकिन अब मैं अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी फील करती हूँ। मेरे को बहुत 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 खुशी होती है कि मैं जिम जा सकती हूँ। हजारों हजार लोगों का सपना होता है यार, वो जिम नहीं जा पाते, पता है फीस दे के भी नहीं जा सकते लोग। इतने लोगों को मैं जानती हूँ जो बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट कमाते हैं लेकिन जॉब ऐसे है कि जिम नहीं जा पाते। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है ना एक्सरसाइज करने का, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का, तो जरूर जाओ। इतनी मेहनत करो दोस्तों कि जो आप चाहते हो पाना जरूर पाओ। एक अच्छी बॉडी आजकल की डेट में पाना बहुत मुश्किल है। बाय दोस्तों, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे हंसते हंसते।